प्रिय दर्शकों, पूजा प्रकरण में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम होली क्यों मनाया जाता है एवं होली की क्या पौराणिक कथाएं हैं उसके बारे में जानेंगे। सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्ति कारुण्य गंधने लब्ध्वा शुभम होलिका पर्वेस्मिन् कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। होली वसंतोत्सव के रूप में फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शतयुग में इस दिन को विष्णु भगवान की भक्ति के प्रतिफल के रूप में सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिनों में से माना जाता है। रंगों का यह त्योहार खुशियों की बहार लाए, मीठी मीठी गुजिया जिंदगी में मिठास लाए। होली का ये रंगीन पर्व सबके लिए उल्लास लाए। होली सनातन धर्म का सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्योहार है। हालांकि हमारे धर्म में प्रत्येक मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है और यह किसी न किसी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उत्सव के इसी क्रम में होली वसंतोत्सव के रूप में फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। भागवत पुराण के अध्याय 7 में एक पौराणिक कथा के अनुसार होलिका दहन मुख्य रूप से भक्त प्रहलाद की अनन्य भक्ति को दर्शाता है। भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु वे भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यपु दुष्ट असुरों के शासक थे। उन्होंने साधना कर एक वरदान प्राप्त किया था, जिससे उनके पास 5 अद्वितीय क्षमताएं प्राप्त थी। वरदान के अनुसार हिरण्यकश्यपु को न तो मनुष्यों या जानवरों द्वारा मारा जा सकता था, न ही उन्हें अस्त्र या शस्त्र द्वारा मारा जा सकता था, न ही जमीन पर, न ही पानी में और न ही हवा में मारा जा सकता था। जिसके परिणाम स्वरूप हिरण्यकश्यपु अहंकार से अभिभूत होकर स्वयं को ही भगवान मानने लगे और इस बात पर बल देने लगे कि हर कोई केवल उनकी ही पूजा करे। हालांकि हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद इस बात से असहमत थे और भगवान विष्णु जी का ध्यान और साधना किया करते थे। हिरण्यकश्यपु इससे क्रोधित हो गया और उसने प्रहलाद को क्रूर दंड दिए, लेकिन भक्ति की शक्ति के सामने उसके किसी भी दुराचारी प्रकृति का भक्त प्रहलाद पर कोई असर नहीं पड़ा। कहते हैं ना, जाको रखे साइया मार सके न कोई। उनके पिता हिरण्यकश्यपु को उनकी ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी। इस प्रकार अनेकों जघन्य कष्ट देने के बाद जब भक्त प्रहलाद की भक्ति पर जरा सा भी आँच नहीं आया, तब उन्होंने अपनी बहन होलिका का साथ मांगा। होलिका को वरदान से एक ऐसा वस्त्र कंबल मिला था जिसको पहनकर आग में बैठने से आग जला नहीं सकती थी। होलिका भक्त प्रहलाद को मारने के लिए वह वस्त्र ओढ़कर प्रहलाद को गोदी में लेकर आग में बैठने का निश्चय की। भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति के फलस्वरूप जब आग की संपूर्ण तैयारी हो गई और होलिका प्रहलाद को लेकर आग में प्रवेश करने लगी, त्यों ही पलक झपकते ऐसी आंधी आई कि वह वस्त्र जो आग में शीतलता प्रदान करती थी, वह होलिका से सरक कर भक्त प्रहलाद पर लिपट गया। फलस्वरूप होलिका जल गई और प्रहलाद नारायण नारायण कहते हुए उस भस्म से बाहर निकले। उसी दिन से शक्ति पर भक्ति की जीत की खुशी में यह पर्व मनाया जाने लगा। रंगों का यह पर्व हमें संदेश देता है कि काम, क्रोध, मद, मोह एवं लोभ रूपी दोषों का त्याग कर हमें ईश्वर भक्ति में मन लगाना चाहिए। होली का पावन त्योहार राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से भी जुड़ा है। पौराणिक समय में श्री कृष्ण और राधा की बरसाने की होली के साथ ही होली के उत्सव की शुरुआत हुई। आज भी बरसाने और नंदगांव की लट्ठमार होली विश्व विख्यात है। शिव पुराण के अनुसार हिमालय की पुत्री पार्वती
शिव से विवाह हेतु कठोर तपस्या कर रही थी और शिव जी भी तपस्या में लीन थे। इंद्र का भी शिव और पार्वती विवाह में स्वार्थ छिपा था कि ताड़कासुर का वध शिव पार्वती जी के पुत्र द्वारा होना था। इसी वजह से इंद्र भगवान ने और अन्य देवताओं ने कामदेव को शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव ने शिव पर अपने पुष्पवाण से प्रहार किया था। उस वाण से शिव के मन में प्रेम और काम का संचार होने के कारण उनकी समाधि भंग हो गई। इससे क्रुद्ध होकर शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल कामदेव को भस्म कर दिया। शिव जी की तपस्या भंग होने के बाद देवताओं ने शिव जी को पार्वती से विवाह के लिए राजी कर लिया। कामदेव की पत्नी रति को अपने पति के पुनर्जीवन का वरदान और शिव जी का पार्वती से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने की खुशी में देवताओं ने इस दिन को उत्सव की तरह मनाया। यह दिन फाल्गुन पूर्णिमा का ही दिन था। इस प्रसंग के आधार पर काम की भावना को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। दर्शकों, इस वर्ष होली कब है एवं होली का मुहूर्त क्या है, इसका वीडियो आप आई बटन से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक टच करके देख सकते हैं। होली के पर्व में हमारी माता बहनें मालपुए, पुए, गुजिया आदि विशिष्ट पकवान बनाते हैं और रंग खेलते हैं। सर्वप्रथम आप सुबह उठकर अबीर गुलाल भगवान जी को अर्पित करें एवं जो पकवान बनाए हैं वह पकवान भी भगवान को अर्पित करके गाय को खिलाकर फिर आप स्वयं ग्रहण करें। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को भी पकवान आदि खिलाएं, फिर स्वयं ग्रहण करें। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने प्रियजनों मित्रजनों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य करें। अयम होली महोत्सव भवत्कृते भवत् परिवार कृते च क्षेमस्थैर्य आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि कारकः भवतु। धन्यवाद। प्रभु जी के गुण गाए, प्रेम से भक्ति करे, दिल में शांति पाए, परम शक्ति बरसे। सब्सक्राइब पूजा प्रकार, दुख और सुख में साथ दिखाए, प्रभु जी के गुण गाए।